अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बजट फ्रेंडली रेसिपी लाई हूँ जो कि बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 1 कप सूजी के साथ हम बहुत ही मज़ेदार से स्नैक बनाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और इफ्तारी में चटपटी और मज़ेदार सी चीज़ें खाना किसे नहीं पसंद होती। चलिए जी, तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आज हम चटपटे से स्नैक्स बनाएंगे जो कि बनाना बहुत आसान है। इसमें ना ही हम मैदा यूज़ करेंगे, ना अंडा और ना ही कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 1 कप सूजी से प्लेट भरकर हम कटलेट्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 2 कप पानी लेना है और उसमें साथ ही हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे या हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। पानी जब थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा तो हम 1 कप सूजी इसमें ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि सूजी जो है वो बिल्कुल जले ना आए। बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाती है, इसलिए चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। यहाँ पे तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, बहुत जल्दी से सूजी आपकी पकना शुरू हो जाएगी। ये देखिए सूजी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। फ्लेम हमने लो रखनी है। यहाँ पे 1 चम्मच हम घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर देंगे ताकि सूजी जो है चिपके ना कढ़ाई के साथ। ये देखें इस तरह से सूजी जब अलग होना शुरू हो जाएगी तो समझे कि आपकी जो सूजी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मज़ीद हम इसको पका लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। सूजी को चूल्हे से हमने उतार लिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। 100 ग्राम यहाँ पे चिकन लिया है हमने। 1 चम्मच हमने खुश्क दड़ा मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। साथ ही नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड करके 1 कप हम इसमें पानी डाल के उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे आप बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे। पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगा। अगर पानी आप अलग निकाल लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर पानी इसी में खुश्क करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके रेशे अलग से करके रख लें। साथ ही 1 kg आलू जो हमने बॉईल कर लिए थे वो भी ऐड कर देंगे। आलूओं को मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जो मैश हमने बहुत अच्छी तरह से करना है, इससे कटलेट्स की शेप बहुत अच्छी आएगी। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करना है। साथ ही अजवाइन थोड़ी सी ऐड कर देंगे, इससे कटलेट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी आलू की रेसिपी हो उसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करें। साथ ही हमारे पास गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड की हैं 5 से 6 अदद बारीक कुटी हुई। साथ ही धनिया ऐड कर देंगे। अब इस सारे मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत सॉफ्ट सा, बहुत नरम सा ये बन के मिक्सचर हमारा तैयार होना चाहिए, वरना जो शेप है वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी। दूसरी तरफ हमने जो सूजी की डो बनाई थी उसे सॉफ्ट कर लेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल हमने एक बर्तन में डाल लेना है और उसके अंदर जो डो हमने ठंडी करने के लिए रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी लचक इसमें आना शुरू हो जाएगी, तब तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से तकरीबन 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से डो को गूंद लेंगे और एक साइड पे रख लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और फिर हम इसके कटलेट्स बनाना शुरू करेंगे। साथ ही हम इसकी शेप बना लेंगे। शेप बनाने के लिए ना हमें बेलने की ज़रूरत है, बस हम इस तरह से एक शॉपिंग बैग हमने कटिंग करके रख लिया है। थोड़ी सी डो लेंगे, अब इसकी तरह हम इसको गोल से बना लेंगे और दूसरी तरफ से शॉपिंग बैग ऊपर रख के किसी ग्लास या कटोरी की मदद से इसको बस दबा देंगे और हमारी जो शेप वो बहुत अच्छी तरह बन जाएगी। बिल्कुल गोल रोटी की तरह हमने इस तरह की शेप बना लिया। अब हम साथ ही हमने चिकन का जो मिक्सचर बना के रखा था उसको भी शेप बना लेंगे। हमने चकोर सी हमने इसकी शेप बना लेनी है। आप चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएं ताकि थोड़ी सी यूनिक और अलग सी शेप लगे। और साथ ही हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे और शॉपर की मदद से इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये देखें, इसी तरह से आपने हल्के हाथ से बहुत ही प्यारी से इसकी पैकिंग कर देनी है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी से इसकी शेप बन चुकी है। इसी तरह से हम सारे स्नैक्स की सारे कटलेट्स की शेप बना लेंगे। इस पे ना हमें अंडा लगाने की ज़रूरत है ना क्रम्स, बिल्कुल हमने ये इसी तरह से ऐसे ही फ्राई करनी है। सारे कटलेट्स हमारे पास बन के तैयार हो चुके हैं। साथ ही हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। एक कढ़ाई में एक एक करके हम कटलेट्स ऐड करते जाएंगे। फ्लेम आपने बहुत हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है और बहुत जल्दी से इनको पलटना नहीं है। अच्छी तरह से जब एक साइड से पक जाएंगे फिर साइड चेंज करनी है, वरना कटलेट्स जो है वो टूट जाएंगे। इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपने जल्दी से साइड नहीं बदलनी।
बहुत प्यारा सा कलर इसका लाइट ब्राउन सा लेके आना है हमने। बहुत जल्दी से झटपट से हमारे स्नैक्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं। रोज़ों में ये बनाए हैं माशाल्लाह से, देखें कितनी प्यारी इनकी लुक आई है और रोज़ेदारों की दुआएं समेटे। ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है, बहुत जल्दी से बनने वाली है माशाल्लाह से। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इस तरह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सी हमारे पास चिकन के कटलेट्स बन के तैयार हुए हैं। ये देखें चीज़ के साथ तो ये और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।